हेलो फ्रेंड। बेसिक चीज़ स्टार्ट करते हैं शुरू से। दशमलव संख्या को कैसे जोड़ना, गुणा, भाग करना कैसे करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, इनको तो छोड़ देते हैं लोग वाग। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें, इनको सीखो। इनसे सीखने से आगे क्वेश्चन हल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जैसे मान लो जोड़ है, दशमलव संख्या को जोड़ कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन एक दे रखा पहला। सॉरी, 3.50 प्लस 2.12 प्लस 7.13 प्लस 4.03, इनको जोड़ना कैसे है। ठीक है, हाँ यहाँ दिखाता हूँ पहले। जैसे मान लो पॉइंट की संख्या, ये देखो 4 दे रखा है, 5 ऑप्शन दे रखा है। 0.90, 0.9000। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, पॉइंट के बाद में जितनी भी जीरो होती है तो उसको हम ऐसे पढ़ते हैं 0009, इस तरह। इसको पढ़ेंगे 0.90। ठीक है, तो इसको 90 बोल रहे थे हम। चौथा है 0.090, पाँचवा है 0.9। अब इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, देखो कौन सा आप पे आता है, तो बताओ आपकी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। ठीक है, अब बताओ, दिमाग लगाओ। देखो मैं बताता हूँ। पहला है यार 0.90। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम 0.90 बोलेंगे। जैसे अब इसको क्या बोलेंगे, 0.9। ठीक है, ना कि 90 बोलेंगे। सॉरी सर, इसको भी क्या बोलेंगे, 0.90। अब यहाँ देखो, तीसरा 0.0009। तो हम इसको इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, इसको तो लिख देंगे हम 0.90 लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 0.90। इसको इसको क्या लिखेंगे, इसको 0.0009 है। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 0.09, मतलब 9, मतलब कोई भी, जैसे 1 रुपया है, 1 रुपया है ये। ठीक है, तो 1.01 है, तो इसको हम 1 रुपये 1 पैसे बोलेंगे। अब यहाँ पे जो दोबारा 1.10, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 रुपये 10 पैसे। इसी तरह यहाँ पे कितना है, 0.09। ठीक, चौथा देखो, इसमें इसको क्या बोले, इसको भी हम 0.09 ही लिखेंगे। ठीक है, ना कि 90। इसको क्या लिखेंगे, 0.9। तो इसको इसको हम क्या लिखेंगे, 9 है, 9 के पीछे जीरो जीरो लगा सकते हैं। मान लो कोई भी संख्या है जिसमें जैसे पॉइंट के बाद में 1 रुपया, ये इस चीज़ को 1 पैसे बोलेंगे। पॉइंट 10 पैसे बोलेंगे, 1 रुपये 10 पैसे। इसी तरह जैसे 9 में आया, तो इसको, ये पाँचवा क्वेश्चन है ना, इसको बोलेंगे 0.9। इसके बाद में जीरो नहीं है तो 90 पैसे हो जाएगा। ठीक है, 0.90। कौन कौन से बड़े हो गए इसमें, पहला, दूसरा और पांचवा, तीन बड़े हैं। ठीक है, ये दो, तीसरा चौथा क्या है, ये 9 पैसे ना कि, और ये 90 पैसे। ठीक, इस तरह। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखो, 3.50 पैसा, दो 2 रुपये 12 पैसा, 7 रुपये 13 पैसा, 4 रुपये 3 पैसा। अब इसको जोड़ कैसे करेंगे, तीन, पहले तो हम बिना पॉइंट की संख्या करेंगे, 3 2 5 और 7 12 और 4 16। ठीक है, तो 16 लिख देंगे। अब पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद में जोड़ेंगे, 50 पैसे है ये। ठीक है, 50 पैसे के बाद में 12, 50 और 12 कितना होगा, 62, 62 और 13, 62 और 13 कितना होता है, 75।
75 ना, 75 और 3, 3 पैसे 75, 3 78। तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह हम जोड़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी दे रखा है 2.23 पैसे, 3.3, 4.01, 5.2। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? वही पहले जैसे 2, 3, 4 और 5 को जोड़ लेंगे पहले, ठीक है। तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 9 और 5 14, तो 14 लिख दिया, ठीक है। पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद की संख्या हो जाऊँ 23 और 3, 23 से 3 26, 26 1, 1 पैसा, 1 पैसा आप बोलेंगे। 26 और 1 27, और ये 0.2 है ना, इसको 20 पैसे बोलेंगे इसको, ना कि 0.2 पैसा, ठीक है। तो इसको हम 20 पैसे बोलेंगे, ठीक है। 20 जीरो है इसके बाद, तो 20 आएगा ये, ठीक है। दोबारा देखो कितना हो गया, 23। ये यहाँ पे भी, यहाँ सॉरी, यहाँ पे भी 0.3 नहीं है, ये सीधा 30 है, ठीक है। तो ये इस तरह सॉल्यूशन करना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे 23 है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं 23, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे हम? पॉइंट के बाद में, ठीक है। तो अब 3 है ना, इसको तो हम 3 को यहाँ लिखेंगे, ना कि यहाँ लिखेंगे। ये 3, ठीक है। उसके बाद 0 लगा सकते हैं हम, 0 लगाया नहीं लगा उसको मतलब नहीं, ठीक है। पॉइंट के बाद तो ये 30 की काउंटिंग में आएगा ना कि 0.3 की काउंटिंग में, ठीक है। इस तरह ये है 0.1 यहाँ पर, ठीक है। इस तरह ये 0.2 है, ठीक है। ये चीज़ समझने की, इस चीज़ों गलती हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों में, इसलिए जोड़ गुणा भाग ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे 0.2 है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, इसको 20 लिख सकते हैं हम, ऐसे 20, इसको 30 है, 0 लगा सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जोड़ते हैं इस तरह, 3 1 4, 0 लगा उससे कोई महत्व नहीं है उसका, ठीक है। 5 और 2 7, तो 0.74, इस तरह इसको लिखेंगे। ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब करते हैं ना मैथ के, तो उसमें पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं, डरते हैं कि हाँ ये कैसे सॉल्व होगा, गलती हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह इनको थोड़ा प्रैक्टिस कर ले ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आगे कोई भी आएगा। तो इस तरह तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी जोड़ का क्वेश्चन है। 10.5, 15.50, 25.5, 30.500, ठीक है। और ये 0 लगा रखा है, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। बाद में कितनी भी 0 लगाओ उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे अब इसको जोड़े 10, 15, 25 और 30, ठीक है। 25, 10 और 15 25, और 25 50, और 30 80, तो 80। अब पॉइंट लगा दिए। पॉइंट के बाद ये कितना है? 0.5 नहीं है, ये ओनली 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 50 बोलेंगे, 0.50 बोलेंगे, ठीक है। ये भी 50 हो गया, ठीक है। ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, तो कितना हो गया? 50 50 100, 150 और 50 200। जैसे अब ये समझ में नहीं आ रहा तो हमें 200, अभी इसके बाद 0 तो उसको लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पॉइंट के बाद में जितनी 2 0 तो भी काउंट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे अब समझ नहीं आया तो यह समझा देता हूँ आपको, देखो। जैसे पॉइंट के बाद में क्वेश्चन नंबर तीसरा, पॉइंट के बाद में हम लिखेंगे 5.5, ठीक है। ये लिख दिया। तो इसके आगे 0 लगा दोगे आप, नहीं लगाओगे उससे कोई पीछे, ये लगा दिया, 0 लगा दिया तो 50 हो गया। नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब भी आंसर कोई आएगा। यह पॉइंट है, ये 50, ठीक है। यह पॉइंट है, ये पॉइंट 50, ठीक है। यह 50, ये 500, ठीक है। अब इसको जोड़ कर लेते हैं। ये 0 0, 5 5 5 5, कितना हो गया? 20, तो ये 20, ठीक है। पॉइंट के बाद अब क्या करते हैं हम? ज़्यादातर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आगे की 0 को कोई महत्व नहीं। पॉइंट कितनी भी लगा दो, ऐसे तो कोई अनंत लगा दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला ना। इस तरह अब ये कुछ डाउट रहे थोड़ा बहुत कि भाई ये 0 लगाने से क्या फ़र्क, अब देख ऐसे सॉल्यूशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5, ठीक है, 0 नहीं लगा रहे। 0.50, ठीक, 0.5, 0.50, 0
1 2 3 4 कितना 20, जो ये 200 आ गया। तो वही है ना कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट तक हम काउंट महत्व रखता है ज़्यादातर। उसके बाद में कोई भी एग्जाम में पूछेगा हम 2 डिजिट तक ही पूछेगा, बाद में 3 डिजिट तक, लास्ट 3 डिजिट तक पूछेगा, उसके बाद में तो कितने भी आ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह आंसर वही आना, जीरो लगाया नहीं लगा, ठीक है, इस तरह। तो ये अपना इस तरह उत्तर आ गया, ठीक, तीसरा। इस तरह चौथा करना, 5.75 जोड़ करना है, इसका माइनस भी रखा है, इसमें माइनस करके प्लस करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सीधा सीधा हिसाब है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, कट जाता है। प्लस की 3.25 है, यहाँ 3.25 माइनस के पॉइंट में, ठीक है, तो ये इसके काट दिए, ठीक है। इसी तरह 2.75 माइनस के, और ये 5.75 प्लस के है, ठीक है। तो 5.75 में 2.75 का घटा, 75 से 75 सीधे कट गया, बच का 5 और 2 कितना बच गया 3, ठीक है। वैसे भी माइनस करके देखोगे तो भी 3 ही आएगा, ठीक है। 75 से 75 माइनस हो जाएगा, 5 में 3 घटाएंगे, 2 घटाएंगे 3 आएगा, ठीक। अब बच्चा कितना 5, ये कितना का प्लस का 5.50, इसको से कैसे लिखेंगे, 5 और 3 8, और 8.50 आ गया, ये तरह गया। तो ये ध्यान देना है इसमें जोड़ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखो, हाँ, ये देखो पॉइंट के बाद 5 है, तो इसको हम सीधा क्या करते हैं लोग, वहाँ गलती कर देते हैं जोड़ने में, पॉइंट 5 जोड़ देते हैं सीधा, 50 जोड़ना होता है, ठीक है, ना कि 5। 5 तो ये होगा, 5 जोड़ेंगे तो 5 तो ये होगा, जैसे 0 यहाँ बताया था ना अभी, 0.1 जोड़ा, इस तरह जोड़ लिखते हैं, ठीक है, ये तरह। इसकी वैल्यू है 1 पैसा, और इसकी वैल्यू है 30 पैसे, ठीक है, ना कि 3 पैसे, ये ध्यान रखना है, ये चीज़ जोड़ में गलती हो जाती है, ठीक है। इस तरह ये और देखते हैं एक लास्ट जोड़ का, 1.2, ये 1.2 है, तो इसका मतलब 1 रुपये, ये 2 पैसे नहीं है, 20 पैसा है, ठीक है। पैसे मतलब रुपये के हिसाब से देखे जाए तो इस तरह। इसी तरह ये है 2.4, तो ये 40 पैसा होगा, ना कि 4 पैसा, ठीक है। 3.6 है, तो ये ना कि जीरो 0.60 पैसा होगा। इस तरह ये 2.4 है, 5.2 है, तो अभी इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखो 2.4 प्लस माइनस के, 2.4 प्लस के, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। ये माइनस का है 1.2, ये प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो गया। कितना बचा है, प्लस प्लस का 3.6 और 5.2, ठीक। तो हम सीधा भी जोड़ देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, जैसे 6 और 2, क्योंकि दोनों में पॉइंट बराबर डिजिट डिजिट पे है ना, संख्याओं पे है, जैसे इकाई के अंक पे ही डिजिट वो है ना पॉइंट, एक एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, इसमें भी एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो इसको हम सीधा जोड़ेंगे, ठीक है। 6 5 पहले तो इसको 5 3 8, 8 लिख दिया, और 6 और 2 8 हो गया, इस तरह, ठीक। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना, प्रैक्टिस कर लेना, जहाँ भी किसी में से कोई आया तो इस तरह समझना है, कोई पॉइंट क्वेश्चन है तो ऐसे गुना करते हैं। अब इस गुना करके बता मुझे कैसे करते हैं, बताओ आप गुना कैसे करोगे। 0.2 है, 0.2 है, इनको गुना करना है, तो आप कैसे गुना करोगे, चलो करके देखो कितना उत्तर आता है, कितना कुछ सही जवाब आता है, ठीक है, फिर मैं बताऊँगा कैसे करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो दिक्कत आती है सोल्यूशन करने में, कोई भी बड़ा क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन करोगे तो आप बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। इसको सोल्यूशन कैसे करोगे आप देखो, अब करो आप। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। पहले दो दो पॉइंट को भूल जाओ, 2 को 3 बार 2 है तो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, तो यहाँ लिख दिया 8, ठीक। अब ये देखना है कि पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद में है, तो इसमें कितनी संख्या के बाद में, एक संख्या के बाद, इसमें कितनी संख्या के बाद में, एक संख्या के बाद, इसमें कितनी संख्या के बाद, एक बार, तो कितना संख्या हो गई कि एक पॉइंट, एक संख्या ये है, एक 2 और 3, 3 संख्याओं में पॉइंट है, ठीक है। तो क्या करना है हमको, पॉइंट ना 3 संख्याओं से पहले लगाना है, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ ये 3 आ गया, ठीक है, 3 संख्याओं से पहले पहले पॉइंट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट 3 संख्याओं से पहले लगाना है। अब इसके आगे भी कोई पॉइंट लगाता है तो वो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इस संख्या को, इसको हम बोलेंगे तो 0.08 बोलेंगे।
ये 0.8 से भी थोड़ा छोटा है, लेकिन इसको 0.8 ही बोलते हैं हम, ना कि 0.80 बोलते हैं। ठीक है, इस तरह। जैसे ये नहीं समझ में आया, दूसरा देखते हैं। अब इसमें देखो, पॉइंट को भूल जाओ आप, पहले साधारण गुणा करो। 2 × 6, 6 चौकू 24, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 24। अब ये देखना है, 24 लिख दिया प्लस 24 लिख। अब ये देखो कि कितनी संख्याओं के से पहले पॉइंट है, ठीक है ना। तो इसमें कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, सॉरी हाँ, लैंग्वेज ऐसे है कि कितनी संख्याओं से पहले पॉइंट है, कितनी, या फिर कितने पॉइंटों के बाद संख्या है। ठीक है, को दोनों तरीके से। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2, इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1। तो इस तरह ये इस लैंग्वेज को ध्यान रखो कि इसमें तो एक संख्या है, इसमें 2, कितनी हुई 3, इसमें कितनी 4। तो यहाँ पे भी क्या करना है, पॉइंट के बाद में 4 संख्या आनी चाहिए। ठीक, 24 लिख दिया ना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से पहले 4 संख्या 0 0 लगा देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। इस तरह पॉइंट के बाद में 4 संख्या हो गई ना, इस तरह सोल्यूशन करते हैं इसका गुणा का। ठीक है, ऐसा कोई भी ऐसा गुणा है ना पॉइंट, तो इस तरह करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें पॉइंट कितनी संख्या से पहले 1 में, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1, इसमें कितने 2, इसमें कितना 1, इसमें 1। अब साधारण गुणा करते हैं पहले, तो साधारण गुणा कैसे करते हैं हम देखो, 25 को 4 से गुणा, 25 चौको 100। ठीक है, और 100 को 3 से गुणा करते हैं, 100 तिया 300, 300 को 4 से गुणा करते हैं, 300, 3 चौको 12, मतलब 1200 हो गए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं नीचे 1200। ठीक है, अब ये देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, इसमें एक संख्या, दो संख्या, एक संख्या, एक संख्या, कितने हो गए 1 2 3। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, ये काउंट कर रहे हैं हम, एक संख्या, 3 संख्या, 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट कितनी संख्या उस पर लगा 5, तो यहाँ एक और जीरो, यहाँ कितनी है 4, तो एक और जीरो लगा देंगे। अब इसके आगे पॉइंट लगाएंगे, तो अब कितनी पॉइंट के पीछे कितनी संख्या 5, तो यहाँ पे भी कितनी है 5, पॉइंट के बाद संख्या 1, तो 3 4 5, तो यहाँ पे भी कितना होगा, पॉइंट के बाद में 5 संख्या होनी चाहिए। इस तरह गुणा सोल्यूशन होता है, पॉइंट होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, इनमें अटक जाते हैं क्वेश्चन करने, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो इसको थोड़ी देर का है ये, इसको सोल्यूशन करना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, अब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 20 पॉइंट 4। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसका कैसे गुणा करेंगे हम, पहले साधारण गुणा करते हैं। साधारण गुणा कैसे करेंगे, 12 में 24 12 थी 36, 36 गुना 0 को बोल रहा, 36 गुना 72, 72 गुना 4, तो 72 गुना 4 कितना हो गया 728, 288। हाँ, 288 आएगा, और कोई गलती हो तो देख लेना। ठीक है, अब ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, इसमें 1 2 2 4 1 5, तो यहाँ भी पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए 5। ठीक है, 1 2 4 5, तो यहाँ कितनी जीरो लगाएंगे हम, 2 जीरो लगाएंगे, तो उसके आगे पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट के बाद में 5 संख्या हो गई। ऐसे इसका गुणा का सॉल्यूशन करते हैं। और इसको जोड़ते हैं हम, देखो जोड़ भी करते हैं, इसका जोड़ कैसे करेंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 20 पॉइंट 4, तो कैसे जोड़ेंगे, एक तो एक लिख देंगे एक। ठीक है, अब एक के बाद में पॉइंट है 2 3, ये 2 और 4। ठीक है, इसका 2 3 4 5, 5 और 2 5 और 2 7, और 7 और 4 11। अब इसके पीछे जीरो है, तो उसको जीरो क्यों लगा दो, ये ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीरो लगा दो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह। ठीक, इस तरह छोड़ो। अब आओ भाग पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, भाग में भी बहुत दिक्कत आती है। सॉरी, मैंने तब से लाइट नहीं जला रखी थी, लाइट साफ दिख रहा है ना। पॉइंट से ये भाग में करने में बड़ी कन्फ्यूजन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बहुत घबराते हैं लोग करने में। जैसे कोई भी संख्या है, अब ये 25 है, अब सीधा भाग साधारण भाग, इसमें ऐसे करोगे 0.5 का भाग देना है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह मत करो, इस तरह कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 50 25 5
जीरो बच गया। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? ये तो पॉइंट पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद में यह क्या करना है, एक और जीरो लगाना है, यहाँ जीरो लगाना है। जैसे इसमें समझाता हूँ मैं। तो इसको 25 बटे, हम पॉइंट भाग को ऐसे लगते हैं 25 बटे पॉइंट, पॉइंट है ना ये, पॉइंट 5। हमेशा भाग में ये करना है कि जैसे ऊपर देखना है, ऊपर कितनी जीरो है, नीचे कितना पॉइंट, ऊपर पॉइंट है नीचे पॉइंट है, ये देखना है। मान लीजिए नीचे पॉइंट है तो हमेशा जितने नीचे पॉइंट होगा उतनी जीरो ऊपर लगाएंगे हम। ठीक है, और जितना पॉइंट ऊपर होगा उतनी जीरो हम नीचे लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी। जैसे इसमें एक एक अंक के बाद, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो यहाँ पे हम ऊपर एक जीरो लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको काट दो, अब सीधे सीधे काट दो आप ऐसे, इस तरह सोल्यूशन मतलब ऐसे। 5 का पार्ला बोलो, 5 एक 5 एक बार कट गया, ये कितने 5 हम 25, 5 बार कट गया। ठीक है, और जीरो है यहाँ, तो जीरो ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये 50 आंसर आ गया। कितने में गया, 0.5 का भाग देंगे 25 में, कितने में 50 बार गया। इस तरह। अब दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लो 25 है, 0.5 है, तो इसको आप हम वो मत करो क्या, पॉइंट वन मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, सीधा साधारण करो। 5 से कट गया कितना बार, 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद ये देखना है कितना जीरो है, एक एक संख्या। तो इस तरह यहाँ अब लगा दो सीधा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह। इसी तरह क्वेश्चन दूसरा देखो। ठीक है, इसको लिखो हम 30.6। अब इसका क्या करेंगे, सीधा सीधा भाग देते 6 का, तो 6 का पार बोलेंगे कितने बार जाएगा, जो 30 आ जाए कितना बार जाएगा, 5 बार। तो ये कट गया 5 बार। ठीक है, पॉइंट है नीचे, पॉइंट है तो जीरो लगानी है ऊपर हमको। ठीक है, तो 50, ये 50 कट गया। इस तरह तीसरा है। अब इसमें देखो, तीसरे में देखना है 3.20, और पॉइंट के बाद में यहाँ पे 0.2। अब ये देखो, ये क्वेश्चन करना है। इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2। इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2। तो हम जितनी पॉइंट होते हैं उतनी जीरो हम नीचे लगाते हैं। अब इससे ऊपर की संख्या में जितनी जीरो नीचे संख्या, सॉरी यार मैं पागल हूँ, 3.20, यहाँ पे 0.02। तो ऊपर भी पॉइंट के बाद दो संख्या है, नीचे भी पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका फायदा, जैसे ऊपर भी हम दो जीरो लगाएंगे, नीचे भी दो जीरो लगाएंगे, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो इसको पॉइंट को हम वैसे भी हटा देंगे। सीधा सेट हम क्या करेंगे, 0.2 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, दो का ये, दो है, दो का ना कि 20 है, दो का भाग दो आप, कितनी बार जाएगा, देखो, दो एकम दो, सीधा सेट, सीधा भाग देना है, ना कि उस तरह इस तरह करना है, इस तरह। ठीक है, सीधा भाग देना है, दो का पहला, दो एकम दो, एक बार गया मन ही मन में, एक बार गया, बच गया कितने में, कितना बच गया, एक बच गया। एक को यहाँ आप हासिल के तौर पर वैसे मन में लगा लो कि एक यहाँ हासिल लग गई। ठीक है, तो अब दोबारा, दो को पहले बोलो 12 हो गया ना, ये दो को पहले बोलो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ये कितना आ गया, 6। ठीक है, तो यहाँ पे फिर जीरो है। ठीक है, तो जीरो को जीरो लगा देंगे, तो दो से काटेंगे तो 160 बार कटेगा। ये सीधा सट्टा आधा करना है, दो का पावर लेंगे, 320 का आधा कितना होगा, 160। ठीक है, इस तरह। इसी तरह ये चौथा क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है, अब इस 36 है, 36 को कैसे लगेंगे, कैसे करके सीधा सर नीचे पॉइंट नीचे लगेंगे, इस तरह भाग देना है, ना कि इस विधि से भाग देने में काफ़ी टाइम लगता है। इस तरह भाग दोगे आप, सीधा सर भाग दे दोगे, कोई ज़रूरी नहीं है। अब जैसे ये है कोशिश, अब इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 3, तो हम क्या करेंगे, 3 जीरो ऊपर लगा देंगे ऐसे। ठीक, जितनी, अब यहाँ पे भी पॉइंट में होती ये संख्या तो कट जाती, जितना यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है, तो यहाँ पे एक पॉइंट जीरो कम हो जाती। इस तरह आगे बताऊँगा, आगे भी आएगा। अब देखो, अभी ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 9 से काटो, कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 से काट दो, मतलब 3 का भाग दो, 3 से कर, 3 3 9, और 3 से कटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 6। तो लेकिन कोशिश ये करना है सबसे बड़ी संख्या देखो जिससे कट रहा है, सीधी सिंपल हिसाब है ये, कि हमको जल्दी जल्दी उत्तर मिल जाए। ठीक है, तो हम सीधा से 9 से काट देंगे, 9 9 का पार लगा बोलेंगे, जीरो तो हट गए ना, हम ऊपर लगा दिए, पॉइंट से हटे गया, ऊपर जीरो लगा, 9 से काट, 9 एकम 9, और ये कितने बार करेगा, 9 चौक 36, तो ये कितना आ गया, 4000। इस तरह भाग करते हैं। ठीक है,
ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 5वां। 3.5 और 0.5, 0.5 बोलते हैं इसको, पॉइंट लगा रखा है ना, तो इसको 0.5 या 0.5 ऐसे कुछ भी बोल दो आप, कोई फर्क नहीं है उससे, जीरो का कोई मैथ नहीं। 3.5 तो यहाँ लिख देंगे 0.5। अब ये देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 5 का सीधा भाग दो। अब 5 में 35 कितने बार आएगा? 7 बार, तो ये आ गया 7, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह। इसी तरह छठा क्वेश्चन है, अब ये इसको देखो, 3.5 भाग 0.005। अब इसमें देखो, इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1, इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 3। तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक संख्या या 3 संख्या है पॉइंट के बाद, तो हम क्या करेंगे, 3 से 3 जीरो ऊपर लगाते हैं, है ना। तो लेकिन इसमें ऑलरेडी एक एक पॉइंट इसमें है आगे से एक 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 पॉइंट इसमें है पहले से, ठीक है, एक जीरो ऊपर है, तो एक जीरो कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम कितनी जीरो लगाएंगे? 2 ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें मान लो अब लगा के देख दीजिए, 3 लगा दिया, ऊपर 3 जीरो लगा दी। ठीक है, इसमें पॉइंट है तो इसमें भी नीचे एक जीरो लगेगी। ठीक है, ये तो ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक जीरो से एक जीरो कट गई, इसलिए हमें से पॉइंट के बाद देखना है कि कितनी जीरो है। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ 3 संख्या है, तो एक संख्या इसमें कम हो जाएगी, तो 2 जीरो लगाएंगे हम। ठीक है, इस तरह ये 2 जीरो लगाए। अब 5 का भाग देते सीधा, 5 7 35, तो ये आ गया 700। ठीक है, इसमें देखो, इसमें देख क्वेश्चन नंबर 7वां, पॉइंट 25, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 संख्या। ठीक है, ऊपर 2 संख्या, तो ये कैंसिल हो जाती है, जितने पॉइंट है उस हिसाब से। ये 2 संख्या है, यहाँ कितने? 5 संख्या, तो यहाँ 2 जीरो लगानी थी, यहाँ 5 जीरो लगानी, तो ऊपर नीचे की जीरो कैंसिल हो जाती है ना आपस में। तो अब बच गई 3 जीरो, ऊपर 3 जीरो लगाएंगे हम, क्योंकि 2 पॉइंट तो ऑलरेडी है 3। अब ये पॉइंट यहाँ से कट गया, अब भाग देंगे 25 का। ठीक है, तो कितना जाएगा? अब सीधा पार्लर बोलो, 25 का पार्लर 42 में देना, एक बार जाएगा। ठीक है, तो एक आ गया। अब कितना बच गया? 42 में से 25 के, कितना बचेगा? 17, 17 बचेगा ना। हाँ, 17 बचेगा, तो 25 का भाग 175 में देना। अब 17 को यहाँ पे लिखना है इस तरह, 17 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो 175 हो गया, ये जो आ गए, इसे हम हासिल लेते हैं, इस तरह करते हैं ना ये। तो 25 का 12 लाख कितनी बार बोलो? 175 आ जाए, तो 7 फिर आएगा। ठीक है, 7 और 3 जीरो 1 2 3, इस तरह। इसको नहीं आया ना तो मुझे पूछना ज़रूर, मतलब ये समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा दोबारा आपको, लेकिन ऐसे में सोचना कि नहीं यार छोड़, लेकिन पूछना ज़रूर मेरे से। ठीक है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको दिक्कत करेगा फिर। ठीक है, मैथ में, तो इसलिए इसको छोड़ना मत, आप पूछना ज़रूर मेरे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे, इसी तरह पॉइंटों का वर्ग या घन कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये देखना है। जैसे कोई संख्या है 0.02, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसका वर्ग निकालना है, तो स्क्वायर स्क्वायर निकालना मैंने बताया था कैसे निकालते, तो इसको हम लिखेंगे 0.0 लगा के लिख सकते हैं ऐसे, गुना 0.02। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो संख्या है उसका महत्व है, पॉइंट से पहले उसका महत्व 0 है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो स्क्वायर निकालने में क्या करते हैं हम? उसको गुणा करते हैं 2 बार, स्क्वायर निकाल 2 बार, तो 2 और 2 नॉर्मल गुणा करना हो गया ना, पहले किया था हमने, कितना आ गया? 4। अब देखना है पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, तो कितनी संख्या से पहले पॉइंट लगेगा? 2 संख्या से, यहाँ 0 लगा के फिर पॉइंट लगाना है। तो 0.2 का स्क्वायर क्या हो गया? 0.4। पॉइंट 0.2 का स्क्वायर क्या होगा? 0.4, मतलब एक डिजिट के पहले 0 है, डिजिट के पहले पॉइंट है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो दो दो डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें क्या है? इसका भी स्क्वायर करना है हमको। स्क्वायर करो, कैसे करेंगे? अब एक बार आप करके देखो, मैंने सिखाया है ऊपर के हिसाब से, जैसे आपको होता है कि नहीं होता, फिर मैं बता ही रहा हूँ, वीडियो पोज करके देख, पोज करके फिर करना आप। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। 0.2 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे 0.02 इंटू 0.02,
नॉर्मल, ठीक है। स्क्वायर में ऐसे करते हैं, गुना करते हैं 2 बार, ठीक है सर। तो 2 और 2 नॉर्मल गुना 4 आ गए। अब कितने पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, इसमें 2 है, इसमें 2, तो कितनी, तो यहाँ कितना आएगा, पॉइंट से पहले पॉइंट कितनी संख्या उससे पहले आएगा, 4 से पहले, तो यहाँ 2 और 2 4, तो यहाँ 4, तो 0.2 का स्क्वायर कितना हो गया, 0.004। तो सीधा सट्टा है कि डबल हो जाएगा, 2 संख्या है तो 4 संख्या हो जाएगी, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो यहाँ 4 संख्या हो जाएगी स्क्वायर में, ये ध्यान रखना है। इसी तरह ये इसका सीधा करना है। अब सीधा करना है, देखिए मैंने समझा दिया ना। अब सीधा करना है इसका, आप सीधा करके देखो कैसे आएगा। ऐसे मत करो, इस तरह सीधा करो, मैंने बता दिया कि 2 संख्या है तो 2 संख्या के बाद में स्क्वायर करेंगे तो डबल संख्या आएगी, ठीक है। इस तरह अब इसको कैसे लेंगे, 3 को स्क्वायर कर लोगे तो सीधे सट 3 का स्क्वायर कितने का, 3 3 9, ठीक, 9 लग दिया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो यहाँ कितनी आएगी, स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 1 2 3, तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, 4, ये इसका स्क्वायर हो गया। ये चीज़ पूछ लेते हैं कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन 1 से 5 बजे तक, तो ये सीखने में क्या बुराई है, सीख लो आप इसको, कहीं काम ही आ जाए। तो इसको देखो क्यूब कैसे करते हैं, मतलब घन कैसे निकालते हैं। घन करने में क्या क्या है कि इसी संख्या को हम 3 वजह से, यहाँ 2 बार स्क्वायर किया है तो इसको क्यूब करने के 3 बार करेंगे हम गुना, 0.5 सॉरी 0.05 0.05 0.05 इस तरह। अब देखो कितनी, नॉर्मल गुणा करो, 5 5 5 50 25 25 दिया, 25 5 125, तो 125 आ गया। अब इसमें पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 2 4 6, तो यहाँ कितना आना चाहिए, पॉइंट 6 संख्या उस पहले आएगा, ये 3 संख्या तो 3 जीरो और लगाएंगे हम, अब पॉइंट लगाएंगे इस तरह। ये चीज़ है मेन, ये चीज़ समझने की है। नहीं आ रहा समझ में तो पूछना ज़रूर, लेकिन इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये आगे भी काफ़ी एग्जाम में काम आएगा, आप आके दोगे तो ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक चीज़ समझना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैंने ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे भी कोई क्वेश्चन करो आप पॉइंट वगैरह को, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ समझने में दिक्कत मुझे भी आती थी पहले दिक्कत, लेकिन ये चीज़ क्योंकि अब ऐसे पूछता है एग्जाम में, 1 0 ऑप्शन में 1 0 आगे लगा दी पीछे लगा दी, तो उस ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाते हैं हम लोग करने में, उत्तर सही नहीं आ रहा है, उत्तर हमको आंसर आ रहा है लेकिन पॉइंटों में गड़बड़ हो जाता है, अटक जाते हैं, इसलिए इस चीज़ समझना ज़रूरी है। ऐसी बेसिक चीज़ पूछता है कि हाँ भाई बेसिक नॉलेज है कि नहीं है बच्चे को, इस तरह। अब इसे 0.06, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, बताया था अभी ऊपर कि सीधा स्क्वायर करके 2 पॉइंट के बाद में 2 जीरो, तो 2.2 संख्या है तो कितनी आएगी, डबल हो जाएगी, 4 आएगी, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, ठीक। और 2 4 संख्या आएगी तो 4, अब फिर पॉइंट लगेगा, डबल हो जाएगी 2 संख्या पॉइंट के बाद, तो यहाँ 4 आएगी इस तरह। यहाँ पे 2 है, जिसमें 2 संख्या है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगी, 6 संख्या, तो तिगुना हो जाएगा, यह तिगुनी संख्या 3 गुना संख्या के बाद पॉइंट आएगा इस तरह। जैसे यहाँ पे देखो, यह क्या करना है, स्क्वायर करना, 0.004 का स्क्वायर करना, तो ये इसमें क्या है कि 3 संख्या है यहाँ पॉइंट के बाद में, ठीक है। तो स्क्वायर करने में कितनी आएगी, डबल 6, तो सीधा सीधा करना है, 4 का स्क्वायर करना, 4 चक्कू 16 16, तो ये लिख दिया। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए, 6, तो हम कितनी जीरो और लगाएंगे, 4। अब ये इसका स्क्वायर आ गया। इस तरह पूछ लेते हैं तो आप क्या करोगे, बहुत सीधा क्वेश्चन है, मतलब इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ बेसिक समझ लो, बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले 1 नंबर कौन का है, 1 नंबर से भी एग्जाम रह जाती है कभी कभी, तो ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी है समझना। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए अटकाएगा आपको खूब, इसको करके देखो कि इसमें इसका सही उत्तर कैसे आएगा। अब जब तक मान जाऊँगा समझ गए, ठीक है। पोज करना वीडियो, फिर करना कि यार इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक, मैंने समझाया था ना आपको। अब देखो मैं बताता हूँ, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, ठीक है। तो 4 गुना करना है हमको, तो पॉइंट कितनी संख्या उससे पहले आएगा, 4 संख्या उससे पहले आएगा, ये ध्यान रखना पहली बात, तो ठीक है। अब इसका 4 गुना करना है, 5 का 4 बार गुना करना है 5 को, तो 5.5 0.5 0.5 0.5, सीधा भी कर सकते हो, मतलब समझाने के लिए कर रहा हूँ। 50 25 25 5 125, 125 इंटू 5 कितना हो गया, 625, ठीक है। अब कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4 संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, ना कि पीछे पहले, तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा।
ये 4 संख्या छोड़ी, ये इस तरह से अंतर होगा। ठीक है, इसी तरह पॉइंट 3 का करना है 5 बार। पॉइंट 3 का 5 3 की घात 5, इसको एक घात बोलते हैं, तो इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसको 3 का गुणा 5 बार करना है हमको, 3 3 3 3 5 बार। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे। ये तो कन्फर्म है कि कितनी संख्याओं के बाद से पहले पॉइंट आएगा? 5 संख्याओं से पहले पॉइंट आएगा। ये तो कन्फर्म हो गया ना आपको, क्योंकि यहाँ एक ही संख्या है, तो ये 5 बार गुणा करेंगे तो 5 संख्याओं से पहले ही पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मान जैसे 3 पॉइंट इंटू 3, वो साधारण गुणा कर 3 3 इंटू 3, हाँ 5, 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 दिया कितना हो गया? हाँ 69। 81 हो गया ना? 81 होना चाहिए यार। 81, 81 इंटू 3, 3 करते हैं तो 81 इंटू 3 करें 8 16 8 30 24, सीधा करो। 80 को 81 मत करो, 80 कर दो। ठीक है, तो 80 से करेंगे 8 मन मन में 8 8 24 8 दिया 36। ठीक है, तो 360 तो ये हो गया, और ये 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 300। देखो यहाँ से करते 3 3 9 9 30 27, 27 दिया 3 बार करेंगे, तो आप 27 मत करो, 20 को कर लो। ठीक है, तो 20 20 दिया 60 हो गया, बच गया वो 7 ऊपर का 27 में, तो 7 को फिर 3 से करो। ठीक है, तो 7 दिया 21 आ गया, तो 60 और 21 कितना हो गया? 81। इस तरह मन मन में किया है, तो मैंने इस तरह तोड़ के कर सकते हो, तोड़ के करो आप। 81 हो गया ना इस तरह। अब 81 गुना 3 करना है हमको, तो कैसे करना है? आप 81 को 3 से गुणा मत करो, मन में करने की कोशिश करो। तो ऐसे करो डायरेक्ट, 80 80 करो, 80 में 0 को भूल जाओ, 8 को करो। ठीक है, तो 8 को 3 से 8 या 24, तो मतलब 240, 0 लगा देंगे 240 हो गया। और 3 को करना है 1 से, तो कितने बार आएगा? 1 बार। ठीक है, तो 240 और 3 कितना आएगा? 243, इस तरह। अब कितने संख्या पॉइंट के बाद? 1 2 3 4, मैं बताया था 5 5 करना है, 5 ने करना है 3 का, तो 5 0 5 संख्याओं से पहले पॉइंट आएगा, इस तरह। अब इसमें क्या है? 6, तो इसमें यही कन्फर्म हो गया हमको कि 6 संख्याओं से पहले 6 संख्याओं से पहले पॉइंट आएगा। पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए? 6, ये तो फिक्स है, क्योंकि यहाँ एक ही संख्या है ना, इसलिए। क्योंकि यहाँ 2 संख्या थी तो डबल कर देते हैं हम। ठीक है, मान ली यहाँ भी 2 संख्या थी 0.2, तो 6 का तो 12 संख्याओं के बाद में आता, पहले पॉइंट आता, इस तरह। ये तो अब इसको क्या करेंगे हम? 2 पॉइंट गुना पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2, 3 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो हम इसको 64 तो ये लिख दिया। अब 6 0 6 को बाद पहले पॉइंट आएगा, 6 को बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4 और 64, यह पॉइंट लगाएंगे इस तरह। ठीक है, जैसे कम पड़ गई यार। पॉइंट 6 का क्यूब करना है हमको। क्यूब का मतलब क्या है? 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि कितने संख्याओं से पहले पॉइंट आएगा? 3 संख्याओं से पहले पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, 6 का क्यूब करेंगे, 6 करेंगे 36, 36 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3, अब देखो 36 में 6 को छोड़ दो, 3 से कर दो, 3 6, 3 को 6 से कर दो। ठीक है, मन मन में करना है, जैसे ये यहाँ देखो मैं समझाता हूँ। 6.6, 6 करेंगे 36, 36 गुना 6 करना है हमको, तो क्या करना है कि आप 6 को छोड़ो, 3 को 6 से करो, 6 दिन 18, तो मतलब 30 180 तो ये हो गया। आप 30 को कर दो आप, तो 180 तो ये हो गया। फिर बाकी बाद में बचा कितना? 36। ठीक है, तो 6 को दोबारा 6 का 36 होएगा, 380 और 36 कितना हो गया? इस तरह मन ही मन में करने की कोशिश करो, तो ये कितना हो जाएगा? 316 ना, 306 हो गया ना। 306, अरे यार मैं जो वो हो गया, तो सॉरी सॉरी, यहाँ लिखा ही रखा है मैंने यार, 216, सॉरी 216,
216 हो जाएगा। ठीक, क्यों 216, ये तो वैसे याद भी करना है। तो अब कितने संख्या हो, तीन, तीन संख्या होती है यहाँ पॉइंट, तीन, तीन के बाद इसका क्यों निकालना है ना, इसलिए। तो ये इस तरह इसका करना है, सात का कितना हो जाएगा, ये याद करना है, ये तो याद भी करना है इतना तो। ठीक है, 7.7, तो कितना आ जाएगा इसका, सीधा सा मेरे को याद है 343 आ जाएगा। तो कितनी संख्या होगी, तीन संख्या से पहले पॉइंट दिया, तीन संख्या से पहले पॉइंट लगाना। ऐसे ऐसे ही इसको करना। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी समझाया। तो यहाँ दो संख्या है, ठीक है, तो 5 बार करना है तो डबल हो जाएगा, 10 संख्याओं के पहले पॉइंट आएगा, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, 2 का 5 पे गुणा करो, 02 02 02 02, नहीं आया समझ में तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, लेकिन छोड़ना मत। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 है। अब 2 4 6 8 10, 10 संख्या है जिनके पहले पॉइंट आती है। यहाँ कितनी संख्या है, और 2 तो है, और कितनी लग जीरो लगानी, 8, 4 5 8, यहाँ इतना अंतर आएगा। अब इसका इस संख्या का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इसको हम 0 0 0 ही काउंट करते हैं ज़्यादातर, इस तरह आएगा। अब देखो ये वर्ग है, ये याद करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनको याद कर लोगे तो आप सीधा सेट उत्तर, ये ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। 25 तक ये थोड़ा याद कर लोगे तो आप को कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सीधा, तो उसमें आसानी रहेगी। अब कैसे करते हैं स्क्वायर, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4 नॉर्मल, 3 गुना 3 9, इस तरह स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इस तरह ये सारा स्क्वायर मैंने दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, 25 तक। अब इसी तरह यहाँ देखो स्क्वायर, इसको तो स्क्वायर वर्ग बोलते हैं। अब वर्गमूल मतलब कि जैसे मैं मूल संख्या निकालनी, स्क्वायर रूट मतलब इसको स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर किया है ना, उसका मूल संख्या क्या है वो चीज़ पूछता है। वर्गमूल मतलब वर्ग की मूल संख्या क्या है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे निकालते हैं। तो वर्ग का रूट लगा रखा है ना ऊपर, रूट, ये रूट, इसका मतलब यही है कि इसका मेन से मतलब ये है कि आप कि वर्ग की मेन संख्या क्या है। तो एक का आप कितना वर्ग कर लो तो एक का एक ही आएगा, तो इसका आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, अब 2 है, अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 का मूल संख्या क्या है, 2 का रूट लगाया गया तो इसकी मूल संख्या क्या होगा। ठीक है, तो तो इसकी मूल संख्या ये होगी, इसका एक वो है, क्या बोलते हैं, मान है इसका, इसको 1.414। ये मैथ में ये है कि रूट दो को बोलते हैं 1.414, इसका ये मान निकलता है। ये ये मान दे रखा है, इसका ये मान निकलता है। ठीक है, इसी तरह √3 है। ठीक है, इसको इसका मान है दे रखा है 1.732। ठीक है, ये अभी क्योंकि इसका 3 है, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, लेकिन 3 का वर्ग मूल संख्या क्या है, वर्गमूल क्या है, वर्गमूल पूछता है ना रूट लगा, तो ये आएगा 1.7। दो संख्या याद कर लेना है, ये दो ही संख्या को है। फिर आगे तो देखो √4 है, √4 को क्या लिखेंगे हम, सीधे सीधे इसको √4 का वर्ग तो ये कितने का वर्ग है, √4 4 कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे देख 2 का वर्ग है 4, तो इसका मूल संख्या क्या आ जाएगी, ये ध्यान रखना कि वर्गमूल, ये रूट लगा रहेगा, इसमें वर्गमूल है। तो 4 किसका स्क्वायर है, सीधा ये लैंग्वेज ही कहती है कि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए ये √4 का मतलब क्या हो गया, 2। इसी तरह अब समझ में आएगा धीरे धीरे। दोबारा समझाता हूँ मैं, देखो मेरी लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं दोबारा समझाता हूँ कि यहाँ ये देखना है 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है 4। ठीक है, तो क्या निकाल रहे हैं हम, वर्गमूल। ठीक है, वर्ग की मूल संख्या, तो ये क्या, ये तो वर्ग हो गया, इसकी मूल संख्या क्या है, 2। ठीक, इस तरह अब यहाँ निकाल रहे हैं हम वर्गमूल। ठीक है, तो 4 की मूल संख्या क्या है, 4 तो वर्ग है किसका, 2 का, इसलिए ये रूट लगाता है, इसका मूल संख्या 2 हो जाएगी। समझ में आया कुछ, आगे देखते हैं। ठीक है, नहीं आगे √9 दे रखा है। ठीक,
हाथ ही रह गया, 100वां हाथ। रूट 9 दे रखा है। अब ये देखो यहाँ इसका हम निकाल के रहे हैं रूट का मतलब वर्गमूल, ठीक है, वर्ग की मूल संख्या। अब यहाँ देखना है, या तो मैं दिखा रहा हूँ आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको मन में देखना है कि ये किसका है, वहां तो नहीं पता चलेगा ये किसका है। यहाँ देखो 9, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, ठीक है ना, किसका स्क्वायर, 3 का। अब क्या निकाल रहे हैं हम, ये रूट 9 दे रखा है तो इसका वर्गमूल क्या है, ठीक है। तो 9 की मूल संख्या क्या है, 3, ठीक है। इस वर्गमूल निकाल लेंगे ना, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, ठीक, हमेशा। इसी तरह ये है 16। अभी देखना 16 किसका, किसका स्क्वायर है, इसमें 4 का स्क्वायर, तो ये वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। मतलब इसका वो हो जाए जैसे स्क्वायर है ना, तो उस हिसाब से निकालते हैं। ये 4 का स्क्वायर है तो 16 का ही 4 वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। रूट लगा दिया था तो मेन संख्या है 25, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो ये 5। 36 किसका स्क्वायर होता है, वर्गमूल निकालेंगे 6 का, तो मूल संख्या निकालेंगे। 49 किसका होता है, 7 का, ठीक। 64 किसका होता है, 64 का वर्गमूल कितना आएगा, 8, सॉरी इस तरह 9 का लैंग्वेज। 81, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, तो ये 9 का वर्ग 81 की रूट 81 का मान कितना है, 9, ठीक है। तो ऐसे रूट 100 को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो ये 10 लिखेंगे। तो इसी तरह 121 है, 121 ये किसका स्क्वायर है, 121 11 का, तो ये 11 मूल संख्या, ठीक है। वर्गमूल निकालें ऐसे। 144 किसका है, ये 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, तो 12 इसकी मान आएगा, ठीक है। रूट 169, ठीक है। 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो ये 13 109 का मान। ये कभी कभी पूछते हैं एग्जामों में, अब किस तरह पूछते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। जैसे 19 से ये कितने का है, 14 का, कैसे 14 का, अब ये समझ में नहीं आ रहा हो 14 कैसे। ये 14 का स्क्वायर है तो इस 14 की मूल संख्या स्क्वायर, इसका रूट निकाल रहे हैं ना वर्गमूल, तो 14 आएगा इस तरह। रूट का मतलब उसका आधी, मतलब कि उसका मेन वर्गमूल मूल संख्या। 225 किसका है, 15 का, तो 56 16 का, तो 56 का रूट 16, 289 का वर्गमूल 17, 324 का कितना हो जाएगा, 18, 361 का 19, इसका 20, इस तरह इनका सीधा सट्टे साहब है। यहाँ पे ये दे रखा है ना, देख 414 किसका स्क्वायर है, 21 का, तो यहाँ पे क्या है, वर्गमूल का 21, ठीक है। यह कितना है, 484, ठीक है। ये कितने का स्क्वायर है, 22 का, तो इसका मूल संख्या क्या है, वर्गमूल कितना है, 22, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 529, 529 यहाँ किसका स्क्वायर है, 23 का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 23 आ गया। ये इस तरह ये याद कर लो आप, या फिर सॉल्यूशन ये याद कर लिए ना आपने, वर्गमूल, ये वर्ग स्क्वायर, ठीक है। तो वर्गमूल तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसका सीधा सा हिसाब किसका है, उस हिसाब से रूट में संख्या है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब इस संख्या है ना, कहने का मतलब है कि जैसे कुछ क्वेश्चन है, मान लो अब तक समझाता हूँ मैं आपको, देखो कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो मान लिया हम क्वेश्चन लेते हैं, इसने दे दिया क्वेश्चन हमको, जोड़ भाग की गुणा भागों में चक्कर पड़ जाता है। ये देखो जोड़ भाग करने में रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये दे दिया फिर रूट 16, ठीक है, रूट रूट 81, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको जोड़ना है आपको, तो आप तो अब यार ये इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो बड़ा आप सोचोगे कि आप ये नहीं आ रहा ना, ये चीज़, तो आप तो इसको छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को, यार ये तो मेरे पे नहीं होगा। लेकिन ये बहुत सीधा है, देखो कैसे सीधे सर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, वर्गमूल कितना है, रूट 16 का वर्गमूल कितना है, यहाँ दे रखा है देख, 16 का ये 16 ना, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 का स्क्वायर 16, तो ये देखिए दे रखा है ना। तो इसको हम रूट 16 को कितना लगेंगे, प्लस 4, ठीक है। इस तरह रूट 81 है,
तो इसको ये किसका स्क्वायर है, कैसे 9 का, तो इसको हम 9 लिख देंगे सीधे सेट। तो 4 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब इसको जोड़ लो, हो गया ना सिंपल। क्या है, कुछ नहीं है ना, जोड़ना ही तो है, इसको जोड़ लो, ये आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 9, 17 और 16 31 है ना, सॉरी 33 हो गया ना। देखिए जैसे और दूसरे क्वेश्चन इस तरह यूज़ हो जाए इनका, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना कैसे बन के आते हैं आपके, इस तरह बन के आ जाएंगे कोई तो क्वेश्चन, तो उनको आपको सॉल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। मैं मेरा उद्देश्य ये है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करो, एक नंबर भी आपको पड़ेगा तो वो आपके काम आएगा भविष्य में। ठीक है, ये मान लो दूसरा क्वेश्चन देखो आप, 3 का स्क्वायर मान लो, ठीक है। उसके बाद में √4 √9 प्लस √16 √100 √225। अब इसको जोड़ना है आपको, ये कैसे करोगे आप, इसको करो अपना आप देख। अब 9 आ गया, ठीक है। इसका क्या आएगा 2 आएगा, इसका कितना आएगा √3, इसका कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा 10, इसका कितना आएगा 15। अब जोड़ लो आप, ठीक है, जोड़ के आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना, तो इस तरह इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको याद करना जरूर, ठीक है। और दूसरी चीज़ है ये क्यूब घन निकालना, ठीक है, ये भी आपको याद कर लोगे तो आपको आसान रहेगा कि कभी भी कोई इस मान ले इसी तरह क्वेश्चन मैंने बताया था अभी आपको कि इस तरह है, तो घन का भी इस तरह ये है कि स्क्वायर देके पूछ लिया आपसे तो भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 3 बार गुणा करना है इसको, 1 × 1 × 1 जिसका, इसलिए ऐसे निकलता है घन। 2 को करेंगे 2 × 2 × 2, ठीक है, ये 8 निकलेगा। इसी तरह 3 का करोगे 27, 3 × 3, इसी तरह ये, तो ये चीज़ याद कर लेना है आपको, ठीक है। मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगा आपको। ये चीज़ें मेन, ये बेसिक चीज़ है, इसको आप याद करो, शायद आपके 1 2 नंबर कहीं भी आप अटकोगे नहीं, कोई क्वेश्चन करने में सॉल्व करना हो, तो ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और फिर टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे नया वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो, मेन टॉपिक कल से स्टार्ट होगा, जो टॉपिक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके भविष्य के लिए। पहले ये चीज़ याद करो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।